आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें रूट कैनाल की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि जो जड़ों का इलाज किया जाता है वो कब किया जाता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, यानी कि किन किन कंडीशंस में आपकी रूट कैनाल हो सकती है, उसके बाद उसका ख्याल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर कैसे डायग्नोज करेगा, आपको क्या केयर करनी है, ये सब कुछ इस टॉपिक में बताऊँगी। क्योंकि शदीद दर्द की सूरत में ये ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि जड़ों का इलाज कहते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा नायाब है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैं 6 साल से जोहर टाउन लाहौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है रूट कैनाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है? इसे जड़ों का इलाज भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास समटाइम्स बहुत स्वेयर पेन के साथ, और वो कहते हैं कि जी इसको आप निकाल दें। दांतों के बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फिलिंग भी होती है, उसके अलावा पल्प कैप भी होती है, और थर्ड पे ऑप्शन आता है रूट कैनाल का, जिसमें ये होता है कि दांत के अंदर जब भी दांत में कीड़ा लगता है तो वो उसके दांत के अंदर दांत की ब्लड सप्लाई होती है जिसे हम पल्प कहते हैं। अगर तो वहाँ तक दांतों में कीड़ा लग चुका है, रेशा अंदर तक जड़ों में फैल गया है, तो फिर दांत निकालने से पहले दांत को बचाने की एक ऑप्शन आ जाती है रूट कैनाल की। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि दांत को सुन करके पहले फिर उसके अंदर से सारा जो पल्प है, जो ब्लड सप्लाई है, वो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसको जड़ों को आर्टिफिशियली फिल कर देते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे क्राउन लगा देते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है रूट कैनाल करवाने का। अब ये है कि किस कंडीशन में रूट कैनाल होती है। पहले तो उसके साइन सिम्टम्स ये होंगे कि पेशेंट को स्वेयर पेन है, समटाइम्स पेन के साथ पेन रेडिएट कर रही है, नेक में, ईयर में, या सर में, कान में, गले में, कहीं पे भी पेन आपकी दांत के साथ जो है वो रेडिएट कर रही है। उसके अलावा ये कि बहुत स्वेयर, एक स्पेसिफिक एक दांत में बहुत स्वेयर सेंसिटिविटी, यानी कि ठंडा गर्म आपको लग रहा है, या दांत जो है वो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रूट कैनाल वाले दांत में आपको पेन नहीं भी होती, क्योंकि वहाँ पे पल्प जो है वो नेक्रोज्ड हो चुकी होती है, यानी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्म होता है डेंटल एक्सरे के बाद। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपका डेंटिस्ट एक्सरे करता है, आपके सारे कंडीशन सिम्टम्स देखने के बाद उस एक्सरे पे हमें आइडिया होता है कि अब जो है ना वो पल्प तक कीड़ा दांत के इन्फेक्शन अंदर तक चला गया, तो अब इसकी रूट कैनाल होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि रूट कैनाल कैसे करवाएंगे, यानी कि पेन तो नहीं होता? तो बिल्कुल भी नहीं, पहले उस दांत को सुन कर दिया जाता है। हाँ, रूट कैनाल करवाने से पहले या कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवाने से पहले कुछ चीज़ें नोट की जाती हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ है वो देख के, क्योंकि कुछ ऐसे मंथ्स हैं जिनमें हम ट्रीटमेंट वो डोज नहीं लगा सकते ज़्यादा। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो, शुगर कंट्रोल्ड हो, अगर किसी को कोई दिल का मसला है या खून पतला करने वाली जैसे ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो ये सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेकर अगर उनको आप डोज सेफ है वो लगाकर, और मोस्टली ये है कि खाली पेट नहीं होना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि जो हम इंजेक्शन देते हैं उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम उसको इंजेक्शन दे के सुन करके फिर हम वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट तकरीबन आपको 3 to 4 विजिट्स डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सिंगल विजिट भी हो जाता है समटाइम्स। ये सिंगल विजिट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन आपको क्राउन नेक्स्ट विजिट में लगता है। और समटाइम्स अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है या मैनुअली डेंटिस्ट कर रहा है तो आपको 3 से 4 सेशंस इसमें जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। और जब भी आप रूट कैनाल करवा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि जड़ें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, दांत आपका सेव हो जाता है, लेकिन वीक होने की वजह से उसके ऊपर मस्ट है कि आप क्राउन लगवाएं, जिसे कैपिंग कहते हैं। उसी दांत को थोड़ा सा ट्रिम करके उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि उस दांत की लाइफ बढ़ जाती है। अगर रूट कैनाल होने वाला है दांत में और आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते, यानी कि पहले फिलिंग होने वाली थी, आपने उसे इग्नोर किया, वो बात रूट कैनाल तक चली गई है, आप उसे मज़ीद इग्नोर करेंगे, आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो वो इन्फेक्शन बढ़ते हुए उस दांत को भी ज़ाया कर देगा, हमें उस दांत को निकालना पड़ेगा। उसके अलावा जो साथ वाले दांत हैं वो उनमें भी इन्फेक्शन करेगा। और कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन से आपके दिल में और बाकी ऑर्गन्स में जाके आपको बाकी बीमारियाँ भी, बाकी इश्यूज भी कॉज करते हैं। तो ये बहुत वर्स्ट केस में होता है, लेकिन ये कि डेंटल ट्रीटमेंट जितना जल्दी करवा लेंगे उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कम पैसे लगेंगे, और आपकी जो ओवरऑल से हेल्थ है उस पर भी इतना इफेक्ट नहीं होगा, और आपका दांत भी सेव हो सकता है। तो जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है वो आप जितना जल्दी करवा लेंगे वो उतना अच्छा है।
अच्छा, अब रूट कैनाल वाला दांत है, यानी कि आपको सम टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सीवियर पेन है, रात का टाइम है, आप किसी डेंटिस्ट के पास उस वक्त नहीं जा सकते, आपने मेडिसिन ली है, आपको मेडिसिन से भी प्रॉपर उस वक्त मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप कुछ एहतियात है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आप वो कर लें ताकि आपका वो टाइम सुकून से गुजर जाए। पहले तो आप किसी भी डेंटिस्ट से पूछ के कोई मेडिसिन और इंजेक्शन पूछ लें, आप वो लगवा सकते हैं। उसके अलावा ये है कि कुछ जो होम रेमेडीज़ हैं उनमें ये है कि एक तो अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो गर्म पानी में नमक डाल के उस साइड पे रिंस करें, यानी कि कुलियाँ करें। उसके अलावा अगर आप जहाँ पे भी सोए हुए हैं अपना सर थोड़ा ऊंचा रखें, यानी कि तकिया थोड़ा ऊंचा रख के सोएं, उससे ये है कि ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कम होगा तो पेन आपको कम होगी। उसके अलावा ये कि आप उस दिन रात को खाना कम खाएं, कोशिश करें, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो आपको उस दिन पेन कम होगी। लौंग जिसे कहते हैं घरों में नॉर्मली अवेलेबल होता है, उसे आप अपने दांतों में वहाँ पे जहाँ पे आपको दर्द है उस दांत में आप रख लें तो आपका जो है वो रात आराम से गुजर जाएगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके साथ आप अपना पेन को कम कर सकते हैं और ये है कि ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल आप करवा लें। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कंसल्टेशन, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।